हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं अपने उन गुरुओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, शिक्षा दिया, एक सोच दिया। उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आज शिक्षक दिवस है, कोई टीचिंग वीडियो स्पेशली नहीं डालूंगा। हो सकता है कुछ देर बाद डाल दूं, बट अभी तो आप लोगों के लिए कुछ कहानियाँ लेकर के आया हूँ और कुछ एक दो कहानियाँ सुनाऊंगा। पहली कहानी है, एक गुब्बारे वाला था। वो मेले में गांव-गांव में जाकर के अपने गुब्बारे बेचा करता था। तो एक बार वो, और अच्छा, उसका एक तरीका था कि जब वो उसकी उसके गुब्बारों की बिक्री कम हो जाया करती थी, तो वो क्या करता था, उसमें गुब्बारे खरीदता था, उसमें स्पेशली हीलियम गैस भरता था और हीलियम गैस भर के उसे गांव में जाता था तो आसमान में छोड़ देता था। गुब्बारे उड़ते देख करके बच्चों की भीड़ जमा हो जाती थी, उसके गुब्बारों की बिक्री बढ़ जाती थी। और फिर जब घटता था बिक्री, फिर ऐसा करता था। एक बार वो ऐसा ही किया, कुछ गुब्बारे छोड़े, बच्चे आए, खरीदने लगे, बिके उसके गुब्बारे। इसके बाद से एक छोटा सा बच्चा जो उसके पीछे से उसके शर्ट को खींचने लगा। आदमी देखा तो बोला, अंकल जी, अंकल जी, क्या ये काला वाला गुब्बारा भी आसमान में उड़ेगा? आदमी सुना, उसकी बातें उसे कुछ लगी कि वाकई में कुछ तो खास है, ऐसा बोल रहा है। बोला, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है, बल्कि उसमें भरे गैस की वजह से उड़ता है। कहानी का मोरल ये है, हम लोग अपने रंग, रूप, आकार की वजह से ऐसा नहीं बहुत बेहतर कर सकते हैं। बहुत से दुनिया में एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि 2 हाथ 2 पैरों वाले सलामत जो हैं वो नहीं कर सकें, लेकिन जो असमर्थ दिख रहा था ना, वो कर लिया। तो इसका मतलब है रंग रूप नहीं मायने रखता है। इसलिए बच्चों, कभी भी डीमोटिवेट मत होइए। कोई आपको आपके शरीर को लेकर के, आपके पहनावे को लेकर के, आपकी आज की परिस्थिति को लेकर के आपको डीमोटिवेट करता है, उसको इग्नोर करिए। इग्नोर करिए और अपने आप को बेहतर बनाने में लगिए। एक दिन उसकी बातें झूठी होंगी और वो अपने बातों पे पछतावा करेगा। उम्मीद है मेरी कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। एक और कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। एक लड़का था जो कि बहुत शरारती था, आप लोगों के जैसा। आप लोगों के जैसा ही काफ़ी शरारती था। अब पता नहीं आपसे कम था कि आपसे ज़्यादा था, पर तुलना कर लीजिएगा। वो क्लास 10th में गया। शरारतें उसकी बहुत ज़्यादा थी, शिकायतें ज़्यादा आती थी घर पे। तो एक बार उसके पिताजी को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उसे मारा नहीं, बल्कि बुलाया और खूब खरी खोटी सुना दी। ऐसी ऐसी बातें सुना दी कि लड़के को लग गई दिल में, आग लग गई इसको कि अब कुछ करके दिखाएंगे, इनको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये आज बोल दिए हैं वो गलत है। लड़के ने मेहनत करना चालू किया। क्लास 10th में उसने टॉप किया स्कूल। बहुत गर्व से रिजल्ट को लाया कि पिताजी देखिए, टॉप कर लिया। पिताजी ने कहा, बेहुदा कहीं का, अपने एक छोटे से स्कूल में टॉप कर लिया तो तुम बहुत ब्रिलियंट मानते हो खुद को? अरे, 12 में जाओ, अच्छा से टॉप करो, तब मानो तुमको। लड़के को लगा ठीक है, वो भी करके दिखा देंगे। उसने 11 12 12th की बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स लाया, अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल से टॉप किया। अब तो उसको लगा कि अब देखे क्या कहते हैं। दिखाने गया, पिताजी ने बोला, बेटा, बहुत बड़ा स्टेट है, तुमने एक डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है, तो तुम कैसे मान ले कि तुम बुद्धिमान हो? लड़का मायूस हुआ, लेकिन सोचा आगे पढ़ के दिखाऊंगा। उसने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी टॉप की। पिताजी को दिखाया, लगा कि उसे अब तो कहेंगे कि हाँ, तुम में है वो क्षमता। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पिताजी ने कहा, इतना बड़ा देश, इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट तुम कैसे कह सकते हो तुम ही बुद्धिमान हो? केवल एक सिविल सर्विस का आदमी, एक आईएएस आईपीएस कितना मेहनत करता है, तुम क्या कर पाओगे वैसा? कैसे तुम कहते हो मेहनती हो? लड़के को लगा वो मेहनत वाली बात है, हम वो भी करके दिखाएंगे। लड़के ने सिविल सर्विस की तैयारी की, टॉप क्लास रैंक से आया और
आईएएस बना। अब उसे लगा कि अब तो कहेंगे ही कहेंगे। उसने अपनी पूरी की पूरी मार्कशीट जो भी टॉप था आया था सिलेक्शन का दिखाया। पिताजी ने कहा, बेटा ये तो सिलेक्शन अभी हुआ नहीं है तुम्हारा, तुम जाओगे ट्रेनिंग करोगे, एक दिन तुम लोगों के बीच में आओगे, जब लोग तुम्हें अपनी समस्याएं सुनाएंगे तो तुम सर पकड़ लोगे, बाल खींच लोगे, सर फोड़ दोगे, छोड़ दोगे नौकरी। लड़के को उस दिन बहुत गुस्सा आया। वो बोला, साला ये बाप नहीं हो सकता मेरा, ये बाप नहीं हो सकता है। आज तो इसे मार दूंगा मैं, हमेशा मेरा विरोधी बना रहा है ये, आज इसे मैं मार दूंगा। लड़के ने प्लान बनाया, कुल्हाड़ी रखी, सोचा रात में गर्दन काट दूंगा, मार दूंगा। गया तो इत्तेफाक से जब वो कमरे के पास गया पिताजी के, तो मम्मी पिताजी दोनों थे। उसकी माता कह रही थी, आप मेरे हमारे बेटे का कभी भी पढ़ाई नहीं करते हैं, जबकि वो शुरू से टॉपर रहा है। क्या करते हैं, हमेशा उसकी बुराई करते रहते हैं, मायूस करते रहते हैं। उस दिन उस पिता के बातों में बहुत दर्द भरा था। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। वो बोला, तुम नहीं जानती, जब भी मेरा बेटा मेरे सामने अपने रिजल्ट को लेकर के आया तो जी किया उसे गले लगा लूं, रो लूं। लेकिन फिर सोचा कि अगर उसका मैं बड़ाई कर दूंगा ना तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी। इस वजह से मैं उसे ऐसा ही ट्रीट करता रहा। लेकिन अंदर से तुम नहीं जानती मैं कितना खुश होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ, और मुझे बहुत गर्व है अपने बेटे पर। वो लड़के को बहुत ही दुख हुआ ये सुन के कि आज मैं कौन सी गलती करने जा रहा था। लड़का माफ़ी मांगा जा कर के, अपनी बातों को बताया कि आज मैं ऐसा करने वाला था। पिताजी ने माफ़ किया। तो कहानी का मोरल ये है, इस कहानी की शिक्षा हमें ये मिलती है ना, माँ बाप और शिक्षक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें डांटते हैं ना तो हमारी भलाई के लिए डांटते हैं। कभी गुस्सा आ भी जाता है, सही बात है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन बाद में ही सही, तत्काल उनका जवाब भी मत दीजिए, पलटवार भी मत कीजिए, और बाद में मंथन कीजिए कि हाँ इसमें क्या उनकी भलाई थी कि या मेरी भलाई थी। वह ये माँ बाप और शिक्षक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे बारे में सोच के हम ही को डांटते हैं, बोलते हैं। तीसरा कोई ऐसा नहीं मिलेगा ना जो हमारी भलाई सोच के ही हमको डांटे। वही कहेगा, जाओ मर रहे हो मरो, क्या करना है हमको, जो करोगे तुम करोगे। लेकिन नहीं, ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो आपको डांटेंगे, मारेंगे, आपको सही रास्ते पर लाएंगे। इसलिए इनकी बातों का बुरा नहीं मानिए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी